सोशल मीडिया में टिप्पणियों को लेकर देशद्रोह मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व सीपीएस व कांग्रेस विधायक रहे कांगड़ा ज्वाली के नीरज भारती को 30 जून तक पुलिस रिमांड मिला है। सीआईडी ने शुक्रवार को नीरज भारती को गिरफ्तार किया था। उसके बाद आज सीजीएम सिद्धार्थ सरपाल के समक्ष उन्हें पेश किया गया, जहां दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने नीरज भारती को 30 जून तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। इससे पहले सीआईडी भारती से पूछताछ के लिए 7 दिन का रिमांड मांग रही थी। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी है कि नीरज भारती कोई अपराधी नहीं है। नीरज भारती की पोस्ट से सेना का मनोबल कैसे गिरेगा, इससे सरकार के खिलाफ सेना कैसे हो सकती है। बिहार चुनावों से जवानों को जोड़ने वाली फेसबुक पोस्ट देशद्रोह कैसे हो सकती है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी पर इस तरह से बंदिश नहीं लगाई जा सकती। आईटी के मामले को राजनीतिक मामला बनाकर इसको जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। साफ जाहिर है कि सरकार की मंशा इसके पीछे क्या है। हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसमें कोई गलत नहीं है। ये हमारा राइट है कि हम सरकार से सवाल पूछें, क्यों हमारे जवान मारे गए, क्यों हमारे वीर जवानों की शहादत पे हम क्यों चुप्पी रखें, क्यों हम उसके बारे में ना पूछें। तो मेरे हस्बैंड मिस्टर नीरज भारती ने उन सारी बातों के सवाल पूछे हैं जो शायद कहीं ना कहीं सरकार को चुभे हैं, और उस चुभन के पीछे यही मानसिकता है कि उन्होंने उनको अब पुलिस कस्टडी में डाला है। और मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ उनका, और कभी भी अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटेंगे। अभी भी हम अपने जो स्टेटमेंट्स हैं उनके साथ स्टैंड करते हैं और ये लड़ाई जारी रखेंगे, और आम आदमी की आवाज़ को ऐसे दबने नहीं देंगे, और अपनी जो हमारी सैनिकों की शहादत है उसको भी ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सलाम उन शहीदों को और सलाम हमारे दी। देखिए, देशद्रोह का मामला तब आप कह सकते हैं कि मान लो क्योंकि सरकार अभी सत्ता में है बीजेपी की, तो वो कुछ भी एलिगेशंस लगा सकती है, पर सेडेशन के चार्जेस तब होते हैं कि जब आपने कोई बहुत क्रूशल कुछ क्राइम किया हो, कोई हीनियस क्राइम किया हो, आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अपनी जा कर के दूसरी गवर्नमेंट को दे दी हो, या जैसे हमने चाइना को दी होती। ऐसा कुछ है नहीं। आप सब जानते हैं कि उन्होंने एक बहुत साफ स्पष्ट सवाल पूछे 2-4, और सवाल यही थे कि जब भी बीजेपी की सरकार आती है, क्यों हमारे बॉर्डर्स पे एक अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, क्यों हमेशा ऐसा बीजेपी की सरकार के तहत ही होता है। और हमेशा जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं, चाहे वो पुलवामा का अटैक हो या फिर अब गलवान जैसी शांत वैली जहाँ पिछले 30-40 सालों से कुछ नहीं हुआ था, अचानक से वहाँ इतनी हड़बड़ी का माहौल है, तो ऐसा क्यों है। तो हम ऑब्वियसली अपनी सरकार की नीतियों को क्वेश्चन कर सकते हैं, और हमने इसी के तहत उनसे क्वेश्चन किया था कि एक तरफ सरकार कह रही थी कि कुछ नहीं हुआ है, कोई झड़प नहीं हुई है, तो हमारे 20 सोल्जर्स की जो शहादत है उसको हम व्यर्थ कैसे जाने दें। उनका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। वो भी किसी के बेटे हैं, कि उनके पीछे भी कोई माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, तो उसका जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा। चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे ये वाला अटैक हो, तो इसके बारे में प्रश्न पूछना हमारा मौलिक अधिकार है, और हम किसी भी तरीके से अपने मौलिक अधिकारों का उनका हनन नहीं होने देंगे, और उनके लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। You stand by him. Yes, of course I stand by him. ऐसा है कि उसमें नीरज भारती वाले केस में पुलिस वालों ने एप्लीकेशन दी थी कि हमें 7 दिन का रिमांड दिया जाए, तो उसके ऊपर कोर्ट ने दोनों तरफ को सुना, और सुनने के बाद कोर्ट ने सोमवार शाम तक उनको रिमांड दिया है, और मंगलवार सुबह 10 बजे उनको बोला है कि वो कोर्ट में पेश करेंगे। ऐसा है, गंभीर आरोप लगाना तो एक अलग बात है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिससे ये पता लग सके कि वो 124 ए या 153 ए या 504 या 505 आईपीसी के तहत जो है उनका केस बनता है। मंशा ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, जैसा हमने कोर्ट में बताया है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। अगर उसकी लैंग्वेज पढ़ी जाए, क्योंकि उन्होंने 5 पोस्ट के ऊपर इन्होंने अपना एलिगेशन लगाए हैं, इन्होंने 5 पोस्ट इन्होंने बोला है कि फेसबुक की है, वो उसका अपना एक विचार है। उसने ऐसा नहीं बोला कि ये फैक्ट है, उसने अपने बोला है कि मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि ऐसा हो सकता है। तो वो गलत इंटरप्रेट करके उन्होंने जो है 124 ए के तहत जो है केस को दर्ज किया है, जिसके लिए हमने कोर्ट में आर्गूमेंट भी किए हैं, और कोर्ट ने हमारे आर्गूमेंट सुनने के बाद उनका 7 दिन का जो रिमांड था उसको कर्टेल करके जो है उसको 2 दिन का रिमांड जो है बेसिकली कल और परसों का देके उन्होंने बोला है कि सोमवार शाम तक का रिमांड है, और मंगलवार सुबह को आपको कोर्ट में। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।